वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम SBI क्लर्क प्रीलिम्स सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 देखेंगे। मैं अब सीरीज एक चैप्टर वाइज शुरू करूंगा जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन और बाकी सभी चैप्टर को सॉल्व करूंगा। सभी क्वेश्चन लगभग 50 प्लस सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स जो पेपर होता है उसमें हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। इतना कम होता है कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 20 मिनट इक्वल टू 35 क्वेश्चन। अगर आप 35 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या होता है। तो प्रीलिम्स में हमारा सिंप्लीफिकेशन का 10th क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10th क्वेश्चन। और इस 10th क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं। अगर आप 5 मिनट में सिंप्लीफिकेशन के 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो आपका जो मैथ का पेपर होगा उसमें आप 32 नंबर बिल्कुल ही आराम से ला सकते हैं। तो हम 5 मिनट में किस तरीके से 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या 5 मिनट से कम समय में, उसको देखना होता है। क्योंकि सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे हार्ड नहीं होते हैं। उस क्वेश्चन में हमारा 5 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली सॉल्व होने वाले होते हैं। जो क्वेश्चन केवल 10 से 15 सेकेंड में हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो हम इसी को देखेंगे कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व होगा। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम उसका सबसे पहले डिटेल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है अंडर रूट से। ये अंडर क्यूब है, ये भी अंडर क्यूब है और ये भी अंडर क्यूब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हमें एग्ज़ाम में याद नहीं है, क्या याद नहीं कि ये 24389 किसका अंडर क्यूब है, किस डिजिट का अंडर क्यूब है, किस नंबर का अंडर क्यूब है, तो किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि हम जानते हैं कि एकदम सिंपल मेथड में बता रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से आप जानेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 24,389 है, 24,389। तो ये क्यूब रूट में है। क्यूब रूट में कहने का मतलब ये कि यहाँ कोई डिजिट होगा, उसका 3 बाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आया होगा। क्लियर? तो सबसे हमको पहले पता होना चाहिए किन दो नंबर के बीच में है। किन दो नंबर के बीच में कहने का मतलब यह है कि जैसे 10 का क्यूब होता है हमारा 1000 और 20 का क्यूब होता है हमारा 8000। तो क्या 24,000 1000 और 8000 के बीच में आता है? तो नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि किसके बीच में वो डिजिट आ रहा है। क्लियर? तो हम देखेंगे कैसे कि हम देख रहे हैं 24,000 है। तो 24,000 है तो हम जानते हैं 3 का क्यूब होता है 27, और जब क्यूब कर रहे हैं तो 3 जीरो हो जाएगा। तो ये 27,000 से नीचे जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये 30 क्यूब से नीचे ये 24,389 आएगा। क्लियर? और लास्ट में हमारा 9 है। लास्ट में हमारा क्या है? 9 है। जब लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 किस में आता है? लास्ट में 9 हमारा आता है 9 में। 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसके लास्ट में 9 आता है। ठीक है, 9 81, या फिर 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 कम 9। ठीक, तो लास्ट का जो हमारा डिजिट आएगा 9 किस में आता है? 9 में। तो कहने का मतलब 24389 ये किसका क्यूब होगा? 29 का। 27 के नज़दीक है 24। ठीक है, इस वजह से हमने इसको तुरंत कैलकुलेट किया, हमको पता चला ये 29 का क्यूब होगा। हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% 29 का ही क्यूब है। जब आपका क्वेश्चन कहे कि इसका उत्तर क्या होगा, सिंपल से इसको लेंगे, इसको हल करें। ठीक है, तो जब हल करें या मान निकाले तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता है क्यूब का या अंडर स्क्वायर का। क्लियर? तो ये 29 का क्यूब हो गया। क्लियर? तो हमारा ये जो क्यूब होगा वो हो गया हमारा 29 का। ठीक, प्लस अब 1849
अभी मैं जानता हूँ कि 10 का क्यूब जो हमारा होता है वो 1000 होता है, ठीक है। और 1849 किसका क्यूब होगा? सॉरी, क्यूब नहीं, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है। 1849 स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर जब पूछ रहा है तो किसके पास होगा ये डिजिट, हमको ये जानना है। तो हम जानते हैं 14 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो 1600, 4 चौक 16 और 1 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा 1600। तो कहने मतलब ये 40 डाक जाएगा। 1849 जो होगा वो 40 से बड़ा होगा किसके पास, ये चेक करेंगे। तो लास्ट में कितना है? 9 है। लास्ट में 9 किसका स्क्वायर में आता है? 3 के स्क्वायर में आता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये किसका क्यूब होगा? 43 का। तो 1849 किसका क्यूब हो गया? 43 का। इसको इसमें जोड़ देना है। नेक्स्ट देखते हैं 10,648, ध्यान दो 10,648 ये क्यूब रूट। तो हम जानते हैं 20 का क्यूब रूट जो हमारा आता है, 20 का क्यूब होता है वो 8000 होता है। लास्ट में 8 है, तो ये 8000 से केवल 2000 ही जाता है, मतलब 20, 22 या 23 के आसपास होना चाहिए। तो हम जानते हैं 2 का क्यूब जो होता है वो लास्ट में क्या होता है? 8 होता है। तो ये जाहिर सी बात है किसका क्यूब होगा? 22 का क्यूब होगा। तो इस तरीके से मेरा डिजिट यहाँ आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे अगर हमको क्यूब रूट या स्क्वायर नहीं याद है तब, ठीक है। इसको करने के बाद हम देखेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 2 11, 3 14 के 4, हासिल लगाए 1, 4 2 6 7 8 1 9, 94। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा 94। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब हम देखिए एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। ये तो मैंने शॉर्ट मेथड आपको बताया इस डिटेल में करके। एग्ज़ाम में हमको करना क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमको इसकी वैल्यू मन में निकालनी होती है। मन में आप किस तरीके से देखेंगे? आप देखेंगे क्यूब रूट निकालना है तो आप मन में करेंगे कि ये 24,000 के पहले पास हमको जाना है, 24,000 के पास जाना है। इसका मतलब है कि 30 का स्क्वायर क्यूब हम देखते हैं तो 30 का क्यूब ये मन में हमको करना, ध्यान देना। 30 का क्यूब तुरंत हमको मन में आना चाहिए, 27,000 होता है। 3 का क्यूब 27, तो 27,000। ध्यान दीजिए, सोचेंगे कैसे? 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। तो जब 2 का क्यूब 8 है उसके बाद 3 जीरो हो जाएगा, ये 8,000 होगा। उसी तरह 3 का क्यूब मन में ही करना है, 3 का क्यूब 27, इसके बाद 3 जीरो 27,000, ये मन में ध्यान देना। 27,000 जो मन में आ गया हमारे, और ये 24,000 है उससे नीचे है। जब उससे नीचे है लास्ट डिजिट हमारी 9 है, तो लास्ट डिजिट 9 किसके किसके क्यूब में आता है? लास्ट डिजिट जो 9 आता है हमारा वो 9 के क्यूब में आता है, और बस केवल 9 के क्यूब में आता है, लास्ट डिजिट में 9, ठीक है। तो लास्ट में 9 के क्यूब में आता है, तो जिससे क्लियर हो गया कि ये हमारा होगा 29। क्लियर? ये मन में तुरंत हम 29 लिखेंगे। ये आप 5 से 6 सेकंड में सोच लेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ये हम 5 सेकंड में सोच लिए, ये 1849 स्क्वायर है, तो ये तो याद होना चाहिए क्योंकि ये 4 का 4, अब देखिए स्क्वायर है तो तुरंत हम क्या करेंगे? 4 3 त्रिक 9 मन में सोचेंगे, उसके बाद 2 जीरो आएगा, 900 ही होगा। फिर 4 पे जाएंगे, 4 चौक 16, उसके बाद 2 जीरो आएगा, 1600 होगा। 1600 डाक जा रहा है और ज़्यादा नहीं दूर है, केवल 200 ही दूर है। जब 200 दूर है तो मतलब 1600 के आसपास ही कोई डिजिट होगा 20 के। तो जब 20 के आसपास का कोई डिजिट होगा, तो जब 20 के कोई आसपास का डिजिट होगा, लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 किसके, सॉरी 40 के आसपास का डिजिट होगा, लास्ट में 9 है, तो 40 के आसपास के डिजिट के लास्ट में 9 का क्या होगा? 43 का स्क्वायर। तो बस तुरंत 43 ले देंगे। यहाँ ये 2 सेकंड लगेगा, 5 2 7 सेकंड, ये 10,648। ये हमारा क्यूब क्या है? 2 का क्यूब हम देखते हैं तो ये 8 होता है। इसके बाद 3 जीरो अगर हम जोड़ देंगे, अगर इसके बाद हम 3 जीरो जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 8,000। ये 8,000 को डाक जा रहा है। जब 8,000 को डाक जा रहा है, लास्ट में 8 है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 2 और 2 होगा 22, या मैं 22 लिख के उसको जोड़ दूंगा। तो ये आप क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फ्रैक्शन से लिया है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टेबल नहीं याद है, अगर आपको कोई टेबल नहीं याद है तो इसको क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर हमको टेबल नहीं याद है तो
हम इसको काटना छोटा डिजिट से काटना शुरू करेंगे। छोटा डिजिट मतलब ये 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 8 24। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 जगह 18, 3 एकम 3। क्लियर? क्लियर? और हम देखते हैं अब ये कटेगा किससे, 168 इंटू 28 253। अब इसको काटना है फिर से हमको। अब इसको किस डिजिट से काटा जा सकता है, अब ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 161 है और ये 28 है, तो हम जानते हैं कि 7 से ये कटेगा 4 बार में, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 1 21, 23 बार में। क्लियर? और फिर 23 से देखो 253 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब आंसर हमारा अगर दिया गया है विदाउट फ्रैक्शन में, तो ये 23 से डिवाइडेड है 253। कितने बार में डिवाइडेड है हमको ये चेक करना है। तो 23 से डिवाइडेड ये होगा, चेक करेंगे, 23 से कम 23, इसको 23 से काटेंगे, 23 से कम 23 बचेगा 2 3 23, 23 से कम 23, 11 बार में। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे निकलेगा 11 इंटू 4, ये यहाँ पे बचा। क्लियर? आई होप आपको फ्रैक्शन काटना आता है। ये को छोटा डिजिट से काटना शुरू करेंगे, बड़े डिजिट से नहीं, क्योंकि हमको बड़े डिजिट से डिवाइडेड याद ही नहीं रहता है। तो इसको हम करेंगे बहुत ही तेज़ी तरीके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्लस। अब 126 अपॉन 154 इंटू 198 अपॉन 18। क्लियर? तो हम जानते हैं कि 18 से 126 कट जाएगा कितने बार में, 7 टाइम में। क्लियर? और 154 98 है, तो हम सबसे पहले इस 7 को ही देखेंगे। 7 एकम 7 और 7 से 154 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 1 4 14 बचा, 7 दूनी 14, 22 बार में। क्लियर? 22 से 198 कटेगा, 22 से 198 कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। 22 से कम 22, 22 नहीं है 198। आपने कैसे जाना? तुरंत मन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 9 दूनी 18 कि 8 हाथ से लगाएगा, 9 दूनी 18 1 19, कट जाएगा 9 बार में। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो डिजिट बचा वो बचा हमारा 1 इंटू 9। अब ये लाइन हमको लिखना नहीं है, ध्यान देना, एग्ज़ाम में कभी ये मत लिखना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय बहुत ही कम है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना मन में करना है। और बिना सांस लिए हमको 20 मिनट तक बिना सांस लिए करने, मतलब ये नहीं कि सांस रोक के बैठ जाएगा, नहीं, बहुत ही तेज़ी से कॉन्सेंट्रेट करके। आपको ये कैसे होगा? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देते समय आपको बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन करना है। आप टारगेट कीजिए मॉक टेस्ट देते समय या तैयारी करते समय कि क्वेश्चन जब भी करने के लिए बैठे तो बिना रुके कम से कम 5 क्वेश्चन का टारगेट कर ले, क्योंकि 5 क्वेश्चन बिना रुके करना है, कहीं नहीं फंसना है। तो 11 चौक 44 और प्लस 9 एकम 9, 44 और 9 53। क्लियर? और 53 हो जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। अब 44 9 को हम उंगली पे जोड़ने के लिए नहीं बैठ जाएंगे, ध्यान देना। किसी भी डिजिट में अगर हमको 9 जोड़ना होता है तो जो ऊपर वाली डिजिट होता है उससे एक कम लिख देते हैं। तो 44 में 9 जोड़ेंगे तो 4 से एक कम क्या होता है, 3, और इसमें एक बढ़ा देते हैं 53। क्लियर? कोई ऐसे नहीं जोड़ने का, कोई यहाँ पे जोड़ने के लिए हमको उंगली पे नहीं गिनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही सिंपल ये भी है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 36% को किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा जाता है। आज सपोज करते हैं आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, 36% को इस तरीके से लिखेंगे 36/100। क्लियर? ठीक है, इनटू, देखिए ध्यान दीजिए, ऑफ है। ऑफ बॉडमोस का रूल क्या कहता है? बॉडमोस का रूल कहता है कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बॉडमोस में रूल क्या था। अगर आपका ऑफ लिखा गया है या फिर का हिंदी में तो ठीक है, और कहीं इनटू लिखा है तो ध्यान दीजिए, अगर ऑफ लिखा गया है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड हम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनटू लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाग, उसके बाद सॉल्व करेंगे इनटू। क्लियर?
सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, उसके बाद सॉल्व करेंगे इनटू। क्लियर? अभी आप आगे देखेंगे इस चीज़ को। कहने का मतलब मेरा ये था, जैसे अगर लिखा गया है क्वेश्चन 2/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसको हम किस तरह, इसमें हम क्या होगा कि हमारा 2 का पहले 4 में गुणा करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक 8। क्लियर? लेकिन अगर 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया है तो ये होगा 2 गुणते 2, ये 4/2, पहले 2 से 4 काटेंगे, 2 2 दूना 4। क्लियर? ये होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आंसर तो सेम आया, लेकिन कहीं कहीं पे चेंज हो जाएगा। जब आप रूल, जब क्वेश्चन लंबे होंगे तो वहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है। या इसको इस तरीके से हम देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, क्लियर कर लेते पहले, देखिए अगर क्वेश्चन दिया गया है 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2, ठीक है, तो ये जगह 4 अपॉन, ये 2 का पहले 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4, आंसर आ जाएगा 1। और यही क्वेश्चन दिया रहेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 गुणते 2, तब क्या होगा 2 गुणते 4, ये होगा। फिर पहले इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे 2, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे 4, तो आंसर बदल गया ना, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया। यही ऑफ और इनटू में डिफरेंस है। क्लियर? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 350। यानी ये 62.5% ऑफ 224। अब 62.5% का आपको वैल्यू नहीं पता, ध्यान दीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में उसका वैल्यू नहीं याद आ रहा क्या होगा। फिर ऑफ 224, फिर दिया गया है प्लस 40% ऑफ 55। ये मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, आपको वैल्यू नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो, काटेंगे। इसकी जो 36/100 की वैल्यू होती है 9/25 होता है। कैसे देखते हैं, ये होता है 4 9 36, इसको 4 से काटेंगे 2/5। क्लियर? 9/25 आया। तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए 36% की वैल्यू क्या होगी, 9/25, हमेशा याद लर्न रखना। 62.5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इससे पॉइंट हटाएंगे, तो ये नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। और 25 से इसको काटेंगे, 25 25 से 625, 25 चौक 140, ठीक है, 25/40। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 8 40, तो 62.5 की वैल्यू जो होती है वो 5/8 आती है। याद रखना हमेशा, 62.5 की वैल्यू 5/8, 36% की वैल्यू 9/25 और 40% की वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद होना क्यों ज़रूरी है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वैल्यू क्यों याद होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप जो है इसको मन में करेंगे और मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर जाएगा। कैसे देखते हैं, हमको लिखना नहीं है, हम जानते हैं कि 36% की वैल्यू 9/25 होता है, तो उसको मन में हम सॉल्व कर लेंगे। जब मन में हम सॉल्व करेंगे तो हम जानेंगे कि 9/25 जो होगा यह 9 आएगा, ठीक है। और इसको 5 से काटते हुए हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 5 से काटते हुए, ध्यान देना, 5 से काटते हुए लिखेंगे। इसको 5 से काटेंगे 25 को तो 5 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 70 आएगा। इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 70, तो 9/5 × 70 लिखेंगे इक्वल टू 62.5 की वैल्यू 5/8 हम मन में करेंगे, ध्यान देना, मन में लिखेंगे 5/8। 8 से 224 को काटेंगे तो ये 5 गुणे 224 को 8 से काटते हुए लिखेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 22 में से 16, 6 4 64, 8 8 64। क्लियर? प्लस ये 2/5, 40% की वैल्यू 2/5, और 2/5 है तो 2 गुणे, अब 5 से 55 को काटेंगे तो आएगा 11। इतना हमको लिखना है डायरेक्ट, आपका समय बचेगा, आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा √x इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ इक्वल टू नहीं था, यहाँ प्लस था, अब ये उस तरफ जा रहा है तो कैसे जाएगा, काटते हुए ले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, पहले इसको गुणा करेंगे, 28 पंजे कितना होगा, तो 5 8 40 की 0, इसको हम गुणा कर रहे हैं, 5 8 40 की 0 से लगा जाए, 5 × 10 4 14, 140 प्लस
22 प्लस, तो ध्यान देना प्लस नहीं होगा, जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस। अब माइनस 14 9 126। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 140 और 22 होता है हमारा 2 6 62 माइनस 126, तो इसका आएगा आंसर 6 और 5 में से 2 गया 3 36। ये अंडर रूट क्यूब एक्स का मान आया, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर। स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करके लिखेंगे 36, तो केवल 6 लिखेंगे, कैरी लेंगे 3, हासिल में रखेंगे 3 हम, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, और 18 में फिर 3 को हम जोड़ देंगे, तो 18 और 3 नहीं, सब ध्यान देना, 6 3 18, और फिर 18 में 2 का गुणा करेंगे। 18 दूना, स्क्वायर करने में हमेशा 2 का गुणा करते हैं सेकेंड टाइम में। 18 18 दूना 36, और 36 में जो हमारा 3 हासिल है उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 39, फिर हासिल आएगा 3, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9 9 और 3 12, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1296। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा ऑफ भी है, इनटू भी है, बॉडमस का पूरा रोल फॉलो हो जाएगा इसमें। तो ध्यान देंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। इसमें को करना क्या है, इसमें को ध्यान देना है, ये 180 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 90 है। हम जानते हैं 90 से 180 2 बार में कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 बार में काटते हुए 2 गुणे 180 यहाँ 2 बार था, तो एक बार तो 90 से कट गया और एक बार 180 बच गया। फिर इसमें इंटू हो रहा है 8 का, फिर ये डिवाइडेड हो रहा है 64, ये पूरा डिवाइडेड हो रहा है 64, तो यहाँ हम 8 से इसको काट देंगे, 8 8 64, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर 4 से काटेंगे 180 को, 4 चौक 16, 2 20, 4 पंजे 20, 45 आ गया। क्लियर। इक्वल टू 30% ऑफ एक्स, यहाँ हम एक्स की वैल्यू निकालनी है 30% करके। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ध्यान दो, जब इधर 45 से बराबर करके x इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3 से 45 यहीं पे काट दो, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है 15 बार में। ठीक है, अब ये 15 है, ये अपॉन में 10 है, ये जब 10 उधर जाएगा, कहने मतलब ये ध्यान देना, ये मन में करना है, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा, यही बच रहा है हमारे पास 15 इक्वल टू एक्स अपॉन 10। 10 जब इधर जाएगा तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। तो मैंने क्या कहा कि एग्ज़ाम में सभी लंबे नहीं होते हैं, केवल आपको 3 से 4 लंबे मिलेंगे, बाकी सब सिंपल मिलेंगे। आपको करना फास्ट है। अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका आरआरबी जो होता है एग्ज़ाम, एसबीआई जो होता है, सभी का प्रीलिम्स में आप जितने जल्दी आप कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन को, उतना आपके पास टाइम मिलेगा डीआई करने का और अर्थमेटिक पार्टीशन इक्वेशन करने का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 33 सही बटा 3% ऑफ 360 प्लस 66 सही 2 बटा 3% ऑफ 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 7 सही 3 बटा 11। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए 33 सही 1 बटा 3% की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 बटा 3। जब इसकी वैल्यू 1 बटा 3 होता है तो 1 बटा 3 अगर हम यहाँ लेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 120, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 120। इसको डायरेक्ट हमको करना है कैसे, इसकी वैल्यू होता है 1 बटा 3, इसकी वैल्यू होती है 2 बटा 3। 66 सही 2 बटा 3% की वैल्यू होती है 2 बटा 3, और 33 1 बटा 3% की वैल्यू होती है 1 बटा 3। तो ये आप 3 से हमने इसको काटा 120 आया प्लस, अब 3 से 120 को काटेंगे 40 बार में कटेगा, और 40 का 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा। क्लियर। यही ना हुआ 2 बटा 3 गुणे 120, 3 से कटेगा ये 40 बार में, 40 का इसमें गुणा कर देंगे 80 इक्वल टू। अब इसको क्या करेंगे हम कि 7 सही 3 सही 3 बटा 3 अपॉन 11 है, तो इसको 11 से 77 और 3 80, 80 बटा 11, तो इस 80 बटा 11 होगा हमारा 80 बटा 11 एक्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे 120 और 80 200, 200 में क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई होगा और 80 से डिवाइड होगा, यही होगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 5 बार में कटेगा, 2 से ये 11 कट जाएगा 5.5 बार में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 5 इंटू 5 में 5.5 में, ये हो जाएगा 5 5 25 के 5 हाथ से लगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 5 25 के 5 हाथ से लगा 2 और 5 5 25 26 27 27.5। आप देख रहे हैं कि आंसर में हमारा 2.75 भी दिया गया है,
और आंसर में हमारा 27.5 भी दिया गया। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व गलत कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 27.5। क्लियर? ये क्वेश्चन का लास्ट वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।